सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हार्मोन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके हार्मोन से बनते, डायरेक्टली आपसे पूछ ले जाते हैं, जैसे कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोन से रिलेटेड वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपके रिप्रोडक्शन यानी कि जो आपका प्रजनन तंत्र है उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर कंडक्ट जब होता है तो पूछे जाते हैं। चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उपाच्य क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज डन बाय। ऑप्शन है थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या फिर वर्दी हार्मोन। तो बेसिकली हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और यहाँ पर हार्मोन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थायराइड हार्मोन। अब किस प्रकार से आपको याद रखना है, इसको याद करने के लिए आपको पूरा चार्ट पता होना चाहिए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, हमारे शरीर की ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ, हार्मोन और उसके कार्य, ये 3 बातें आपको पता होना चाहिए। पीयूष ग्रंथि से कौन सा होता है, वर्दी हार्मोन, और इसका कार्य इधर आप देख सकते हो। इसी प्रकार आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, आउटू ग्रंथि होती है, इसके अलावा पीनियल ग्रंथि होती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, थाइमस होती है। इन सभी का यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से हार्मोन ये सिक्रेट करती है। जैसे कि थायराइड थायरोक्सिन, और इसका काम क्या है, उपाच्य क्रियाओं का यानी कि मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल रेगुलेशन करना। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन, पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड हार्मोन, थाइमस थाइमोसिन हार्मोन। तो बेसिकली ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, और ये तो हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा उनको तो वैसे पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सारे हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पर आपका जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर गुस्सा और लड़ाई के टाइम पे सिगरेट होता है। टेस्टोस्टेरोन, जिसको आप सेक्स हार्मोन बोलते हो। और दूसरा है आपका एस्ट्रोजन, इधर देखो आप, ये वाला, ये महिला सेक्स हार्मोन है। मेलाटोनिन, ये आपका नींद यानी कि नींद जग चक्र हार्मोन। जैसे आप 5 से 7 दिन अगर अलार्म सेट करके सोते हो, तो उसके बाद अगर अलार्म भी सेट नहीं करोगे तो भी आप 4 बजे उठ जाओगे इस हार्मोन के कारण। तो ये हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारा का सारा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे की ओर। इसी कारण इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थायराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो उचेरिया का कॉमन नाम, और आपने उचेरिया अच्छे से पढ़ा होगा 12th की बायोलॉजी में। कॉमन नेम ऑफ उचेरिया, इसका कॉमन नाम बताओ आप। हुकवर्म, या फिर आपका पिनवर्म, या फिर राउंड वर्म, या फिर फाइलेरिया वर्म। क्या होता है कॉमन नेम? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइलेरिया कर्मी। उचेरिया का जो कॉमन नाम होता है वो फाइलेरिया कर्मी होता है। अब वो कैसे होता है, चलो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये होता है आपका उचेरिया, और ये आपने प्रैक्टिकल लैब में अवश्य देखा होगा बायोलॉजी की में, ठीक है। एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है, और दोनों में एक अंतर होता है कि जो मेल होता है इसमें कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है टेल वाला हिस्सा, ये आपका उचेरिया होता है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि इसके कारण, इनके इन्फेक्शन के कारण फाइलेरियासिस की नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। किसके कारण? उचेरिया ब्रोंकोफाइटाई के कारण। तो इस वजह से क्या होता है, जिसमें ये इन्फेक्शन होता है उसका जो पैर है हाथी की तरह हो जाता है, जिसको आप फील्ड पाँव भी बोलते हो, हाथी पाँव भी बोलते हो। इस प्रकार का हो जाता है फाइलेरियासिस में, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे। इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। इधर तो आप
नॉर्मल देख पा रहे होंगे, और इधर ये किसका इन्फेक्शन है, आपके हुचेरिया ब्रोंकोपाटाई फाइलेरियासिस। क्लियर। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इसी कारण इसका नाम फाइलेरिया कर्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड। अधिकतर क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड ही रहेंगे आपके। तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, द इंसुलिन हार्मोन सिगरेट बाय, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावित होता है जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है उसकी अल्फा कोशिका से, या फिर बीटा कोशिका से, या फिर गामा कोशिका से, या फिर सभी के द्वारा। और मैंने आपको काफी बार बता रखा है कि अल्फा से कौन सा होता है हार्मोन, बीटा से कौन सा हार्मोन होता है, गामा से कौन सा हार्मोन होता है, अच्छे से मैंने आपको बता रखा है। तो अगेन मैं बता रहा हूं, अल्फा से होता है आपका ग्लूकागोन, ठीक है, याद रखना, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा से होता है इंसुलिन, क्या होता है, इंसुलिन। गामा से क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन। ये तीन आपको याद रखना है हार्मोन। तो यहां पर इंसुलिन किससे होगा, बीटा कोशिका से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीटा वाला। और इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह है आपके जो अग्नाशय ग्रंथि है उसकी संरचना, जो कोशिका है उसकी संरचना, यानी कि पेनक्रियाटिक सेल की संरचना। ठीक है, तो यहां पर अल्फा से क्या हो रहा है, ग्लूकागोन का सिग्रेशन हो रहा है। बीटा से क्या हो रहा है, इंसुलिन का। और गामा से क्या हो रहा है, सोमेटोस्टेटिन का। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था कि इंसुलिन हार्मोन किससे सिग्रेट होता है, तो वो होता है आपका बीटा सेल से। अगर क्वेश्चन यूं पूछ ले जाए कि अग्नाशय की बीटा सेल से कौन सा एंजाइम सिग्रेट होता है, तो क्या करोगे, अग्नाशय की बीटा सेल से कौन सा एंजाइम सिग्रेट होता है, तो तब आपको करना है, अगर एंजाइम की बात आ जाए तो एमाइलिन करके आना है, ना कि इंसुलिन। क्योंकि एंजाइम की बात हो रही है तो एमाइलिन करके आना है। अगर वो हार्मोन के बारे में पूछे तो आपको इंसुलिन करके आना है। क्लियर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि बीटा कोशिका से ना हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिग्रेशन हो रहा है। सो इसी कारण यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन का सिग्रेशन बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हरित क्रांति संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ऑब्वियसली बात है, हरी क्या होती है, फसलें होती है, हरी भरी फसलें, तो फसली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पोलर बॉडी बनती है, पोलर बॉडी आर फॉर्म ड्रिंक सोमेटिक हाइब्रिडिजेशन यानी कि कायिक संकरण, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको आप शुक्राणु जनन बोलते हो, या oogenesis जिसको आप अंड जनन बोलते हो, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस आप जिसे बोलते हो। किस में दिखती है पोलर बॉडी, और मैंने आपसे अच्छे से बोला था कि स्पर्मेटोगोनिया को और स्पर्मेटोजेनेसिस को और oogenesis को अच्छे से देख लेना। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो पोलर बॉडी जो बनती है वो आपके oogenesis में बनती है, अंड जनन में बनती है। दोनों का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, और उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि पोलर बॉडी किस में बनती है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यह है आपके पूरा पूरा, यहां पर देखिए oogenesis, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये आपका ओगोनिया। तो इसमें मायोसिस फर्स्ट हुआ, तो ये प्राइमरी oocyte बन गया। और इसमें जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो ये आपका पोलर बॉडी इधर बन गया। देखो आप, तो पोलर बॉडी किस में बना, oogenesis में, ठीक है। और जब यहाँ पर आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो सेकेंडरी oocyte बन गया। और जब आपका सेकेंडरी oocyte बन गया तो उसमें जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो आपका ओवम बन गया, सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। तो आपके जो ये प्रोसेस हुई तो कितने अंडाणु बने, कितने ओवम बने, तो oogenesis की प्रोसेस में मात्र आपका एक ओवम बनता है, याद रखना, कितना, एक। दूसरी जो प्रोसेस है वो है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु कैसे बनते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है।
उसमें माइटोसिस हुआ तो क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। फिर उसमें क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। फिर उसमें मियोसिस सेकंड हुआ तो स्पर्मेटिडिस बन गया, कितने, 4। फिर उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ तो क्या बन गए, स्पर्मेटोजोआ बन गए, कितने बन गए, 4। यानी कि इसमें 4 शुक्राणु का वो होता है फॉर्मेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें तो क्या क्या बना, स्पर्मेटिडिस वाली स्टेज आ गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, और जो आपका ओजेनेसिस था उसमें प्राइमरी oocyte बना, पोलर बॉडी बनी। तो क्वेश्चन भी तो यही था कि पोलर बॉडी किस में बनती है, तो oogenesis, सिंपल। तो देखो ये तो हम लाइव तैयारी भी करवाते, पूरा कोर्स भी करवाते, एमकेएस एकेडमी पर आप लाइव तैयारी भी कर सकते हो, है ना। लिंक नीचे दे रखा है अच्छे से, अभी लास्ट में बता देंगे जिसको लाइव क्लासें लेनी है। पोलर बॉडी का यहाँ पर हो गया, तो आपका अंडजनन अगला निकल कर आता है आपका। देखो, द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, मनुष्य में मादा का मासिक चक्कर कितनी अवधि का होता है, 28, 35, 60, 70। ऑब्वियसली बात है 28 दिन का होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा आपको पता होगा कि फर्स्ट लेकर 28 पूरा कंप्लीट होता है, और बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडोसर्ग बीच वाली स्टेज में होता है, याद रखना। तो 28 दिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, FSH हार्मोन इज सीक्रेट बाय, जो आपका FSH हार्मोन है वो किससे स्रावित होता है, पिट्यूटरी से, या फिर आपकी एड्रिनल से, या फिर पेनक्रियास से, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। पुटिका प्रेरक हार्मोन 12th में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, तो ये किससे सीक्रेट होता है, सिंपल, पिट्यूटरी ग्रंथि से। और इसके लिए एक डायग्राम याद रख लो आप, बस डायग्राम चलो मैं दिखा देता हूं, ताकि जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते होंगे पिट्यूटरी से वो सारे आप याद कर सको। डायग्राम को देखिए सब कुछ याद हो जाएगा आपको कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है आपकी पिट्यूटरी। तो ये करती है आपके, अच्छे से देखो इसको, कितने सारे यहाँ पर हार्मोन ही छोड़ रही है, और अच्छा इसको देख सकते हो, इससे और अच्छा समझ में आएगा। तो ये FSH और LH भी छोड़ रही है, और ये ऑक्सीटॉक्सिन भी यहाँ से सीक्रेट कर रही है, और ये TCH भी कर रही है, GHN की ग्रोथ हार्मोन भी यही कर रही है, ठीक है। और ये हमने FSH और LH बता दिया, ACTH भी यही करती है। तो इतना सा आपको याद रखना है। और देखो अच्छे से, ये तो मैंने कोर्स के माध्यम से पूरा PDF भी आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर डाल रखा है, जिन्होंने कोर्स खरीद रखा होगा उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन किससे होता है, पिट्यूटरी से। ACTH हार्मोन किससे होता है, पिट्यूटरी से। LH हार्मोन किससे होता है, पिट्यूटरी से। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी से। इतने ज्यादा हार्मोन सीक्रेट होते हैं आपके पीयूष ग्रंथि से। एग्जाम में आ जाए तो आपको पिट्यूटरी करके आना है, ये डायग्राम याद रख लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई हद नहीं है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये डायग्राम। टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो मिल जाएगा आपको। चलो बढ़ते आगे की ओर। और आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो हार्मोन के बनते, कभी कभी तो 5 से 6 भी बन जाते हैं, तो अधिकतर संभावना यही से होती है सिलेक्शन की। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नो द मिल्क सेक्रेशन हार्मोन, दुग्ध स्त्रावण हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन, वेसोप्रिन, ग्रोथ हार्मोन, एंडोफ्रिन, सब कुछ आप पढ़ के आए हो 12th में, और आपको पता भी होगा, यहां तक कि हमारी जो एमकेएस एकेडमी है वहां पर भी आपने पढ़ा होगा। किससे होता है दुग्ध स्त्रावण, जब मदर होती है, माता होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो जो उनके मेमोरी ग्लैंड होती है उनमें क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है। वो क्यों हुआ, ऐसा क्या चेंज हुआ कि उसमें मिल्क बनना शुरू हो गया, जबकि पहले तो नहीं होता ऐसा, डिलीवरी होने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीटॉक्सिन के कारण, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की वजह से दुग्ध का स्रावण होता है, याद रखना।
और दूसरा काम होता है ऑक्सीटोसिन का आपके गर्भाशय को, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी कि सिकुड़वाना, ये भी काम होता है। तो दुग्ध पे भी काम ये करता है। तो ऑक्सीटोसिन आपको अच्छे से याद रखना है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अगला, फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। ये आपका जो फर्टिलाइजिन है ये एक केमिकल है जो कि किससे सिक्रेट होता है, स्पर्म से, ओवम से, पैरासाइट से या फिर नॉन। तो ये जो आपका फर्टिलाइजिन है ना, ये आपके ओवम से सिक्रेट होता है। किससे होता है, ओवम। जो आपका ओवम है, अंडाणु है, इसकी सतह पर होता है ये फर्टिलाइजिन। और जो स्पर्म होता है, आपका स्पर्म होता है, इसकी सतह पर होता है एंटी फर्टिलाइजिन। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच हैज मेन रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं। जब आपने देखा होगा कि ओवम होता है और जो यहाँ पर स्पर्म होता है, तो ये मिलते हैं, तो इसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फर्टिलाइजेशन में, कौन से आयन निभाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, बताइए। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन। ठीक है, ऑप्शन बी, कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगला, यूरेथ्रिन स्तनधारियों के अंडाणु होते हैं। ओवम ऑफ यूरेथ्रिन मेमल्स किस प्रकार के होते हैं, लघुपीत की, मध्यपीत की, दीर्घपीत की या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया ये कि आपके यूथेरिन स्तनधारियों के अंडाणु कैसे होते हैं। तो सभी को पता होगा इसके बारे में तो कि लघुपीत की होता है, माइक्रोसिथिलिन, लघुपीत की। बट यहाँ पर समझना जरूरी है कि सर ये यूथेरियन स्तनधारी क्या होते हैं। तो चलो डायग्राम से समझा देता हूँ कि आपके यूथेरियन स्तनधारी यानी कि यूथेरियन मेमल्स क्या होते हैं, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपको सब कुछ आसान लगेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे, ये है आपके यूथेरियन मेमल, जिसमें आपका माउस आ गया, मोल हो गया, वुडन गिलेरी आ गई, ये आपके यूथेरियन मेमल्स। और इधर आपका मार्सुपियल आ गया, ये इधर वाला। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, मार्सुपियल और यूथेरियन मेमल्स। ये देख लो अच्छे से, टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पर डायग्राम भी मिल जाएगा, यूथेरिन और मार्सुपियल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके अंडों की बात यहाँ पर की जा रही है। और अंडों का भी वर्गीकरण होता है, जैसे कि यहाँ पर योग के आधार पर होता है एलेसितल, माइक्रोलेसितल, मेसोसितल, ये तीन आपको याद रखना है। तो एलेसितल में क्या होता है, जब अंडों में योग अणु उपस्थित होता है, जैसे यूरेथ्रेम्बिन अभी मैंने बताया। तो बहुत ही आसान है, देखो अगर आप पढ़ोगे सब आसान लगेगा। और चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो हर एक चीज़ समझ में आएगी आपको। माइक्रोलेसितल किस में होता है, पूरा दे रखा है मुर्गियों में। ठीक है, और जब अंडों में योग की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। और थर्ड है मीजोलेसितल, इन अंडों में योग की मात्रा मध्यम होती है। तो योग की मात्रा के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, एलेसितल, माइक्रोलेसितल, मीजोसितल। और भी यहाँ पर दे रखा है, तो पूरा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। और जिन्होंने MKS अकेडमी डाउनलोड कर रखा होगा उनको तो वैसे मिल जाएगा। ये देखो आप, तो पूरा हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। और यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको एलेसितल। ठीक है, ये वाला। चलो, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लघुपीत की। ठीक है, अगला है हार्मोन से रिलेटेड अगेन, LH हार्मोन स्रावित होता है। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किससे होता है, एंटीरियर से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मिड पिट्यूटरी से, यानी कि पिट्यूटरी के कौन से भाग से होता है। आपको पता तो है कि LH पिट्यूटरी से होता है, अभी डायग्राम में देख लिया आपने। बट एक और अंदर की डिटेल है कि कौन सी इससे से होता है, क्या एंटीरियर से होता है या पोस्टीरियर से होता है या मिड से होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, बताइए। अगेन चार्ट में दिखा देता हूँ, फिर आप बता पाओगे। जैसा कि मैंने हाल ही में आपको डायग्राम दिखाया था, तो ये डायग्राम में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो तीन हार्मोन है, ये तीन इधर ये वाले, यहाँ पर पोस्टीरियर यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि, ये तीन हार्मोन है, ADH, ऑक्सीटोसिन
एक ऑक्सीटॉक्सिन, दो ही मान लो आप, तो एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन तो आपके पोस्टीरियर से सिग्रेशन होता है, बाकी सभी का एंटीरियर से सिग्रेशन होता है, जैसे कि एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, सभी का एंटीरियर से होता है यहाँ तक। बस दो ही हार्मोन है जिनका पोस्टीरियर से होता है, यानी कि एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन। याद रह जाएगा आपको, बस दो ही याद रखने आपको पोस्टीरियर में, बाकी सब एंटीरियर में। क्लियर? तो ये होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा डायग्राम की मदद से, और डायग्राम ही इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में। सो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, ऑक्सीटॉक्सिन को छोड़ के और आपके एडीएच को छोड़ के बाकी सभी एंटीरियर से, तो सिंपल इसका राइट ऑप्शन भी क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कितना आसान है। चलो, अगर पीयूष ग्रंथि लिंकेज की परिकल्पना दी थी, द हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज वाज गिवन बाय टीएच गिब्स, वाटसन, टीएच मॉर्गन या फिर क्रिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस फॉर्मेशन स्टार्ट। सिनेप्सिस बनने की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? चार ऑप्शन है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन। सिनेप्सिस बनने की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? तो बहुत ही आसान है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाइगोटिन। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका जाइगोटिन क्यों होगा, तो चलो डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायग्राम देख लो, इसी से सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ये आपका लिप्टोटिन, ये आपका जाइगोटिन, ये पैकेटिन, डिप्लोटिन, ठीक है। तो यहाँ पर जाइगोटिन में क्या हो रहा है, ये और आपका सिनेप्टिक, ये और आप फॉर्मेशन सिनेप्टिक का। तो बहुत ही आसान है ना। सेंट्रोसोम का किस में हो रहा है, लेप्टोटिन में। तो हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ हो रहा है, और जो कि आप डायग्राम की मदद से याद रख सकते हो। ये आपका सिनेप्टिक, इधर देखो, ये जाइगोटिन में हो रहा है। और सेंट्रोमियर की बात करें तो लेप्टोटिन करके आना है आपको, और टेट्रेट की बात करें तो पैकेटिन करके आना है आपको। हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर सिनेप्सिस का निर्माण किस में हो रहा है, जाइगोटिन में। तो इस वजह से वहां पर जाइगोटिन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? तो सिनेप्सिस बनने की प्रक्रिया जाइगोटिन में होती है। अगला, जीन जो वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं कहलाते हैं। जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक सहलगन जीन, होलेंड्रिक जीन, प्रभावी जीन या फिर सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका होलेंड्रिक जीन। याद रखना, होलेंड्रिक जीन। थ्योरेटिकली होलेंड्रिक जीन याद रखना है आपको। अगला है, निम्न में से किसे सबसे छोटा स्पंज कहा जाता है? स्मॉलेस्ट स्पंज। ऑप्शन है स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, साइकन, ल्यूकोसोलिनिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ल्यूकोसोलिनिया। और ल्यूकोसोलिनिया अगर आपने नहीं देखा है तो चलो मैं दिखा देता हूं कि ल्यूकोसोलिनिया किस प्रकार का दिखाई देता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह है आपका सबसे छोटा स्पंज ल्यूकोसोलिनिया। कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये देख लो आप, सबसे छोटा स्पंज ल्यूकोसोलिनिया समुद्र में होता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में आपने देखा कि ल्यूकोसोलिनिया को, अब आप कहीं पर घूमने जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो पहचान लोगे कि हाँ ये ल्यूकोसोलिनिया सर ने बताया था, ठीक है। तो ये होता है समझने वाली बात। अब ये तो सबको आना चाहिए। जेड जेड जे डब्ल्यू, टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि ये जो आपका जेड जेड नर में और जे डब्ल्यू मादा में, तरह का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th याद आ गई? तो याद भी आ गया होगा इसका राइट ऑप्शन पक्षियों में, ब्रिड्स में।
इसमें पाया जाता है इस प्रकार का लिंग निर्धारण। तो इसी प्रकार आपका मनुष्य का भी पता होना चाहिए, कीड़ों का भी याद होना चाहिए, सांपों का भी याद होना चाहिए। लिंग निर्धारण क्वेश्चन इसी प्रकार का बन सकता है। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। मनुष्य का तो सबको पता है कि हाँ कि एक्स 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 वाई होता है। इसी प्रकार आपको कीड़ों का पता होना चाहिए, सर्पों का पता होना चाहिए, वो तो हमने एमकेएस एकेडमी पर डाल रखा है। ठीक है, पक्षियों में अगला है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी दी थी। द जेनेटिक बैलेंस थ्योरी किसने दी थी? मॉर्गन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, या फिर आपका ब्रिजेस ने। तो जेनेटिक बैलेंस थ्योरी जिसने दी थी वो आपके दी थी यहां पर ब्रिजेस ने। ठीक है, ब्रिजेस ने दी थी। अगला है यूरेसिल बेस में उपस्थित होता है। यूरेसिल बेस फाउंड इन डीएनए में, आरएनए में, दोनों में। किस में होता है यूरेसिल? क्योंकि आपने देखा होगा कि डीएनए और आरएनए में 3 तो सेम होता है, लास्ट वाला अलग होता है। तो यहां पर ये होता है आरएनए में। क्यों होता है, किस प्रकार होता है, ये तो आपको डायग्राम से क्लियर हो पाएगा। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तो 3 तो यहां पर सेम दे रखा है, बट यहां पर यूरेसिल आरएनए में दे रखा है, थायमिन डीएनए में दे रखा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर यूरेसिल किस में होता है? आपका आरएनए में। याद रखना, डीएनए में नहीं होता, आरएनए में ही होता है आपका यूरेसिल। इसी वजह से वहां पर आरएनए पे टिक लगाकर सही आंसर हमने किया। अब देखो, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर हमको पूरा चार्ट चाहिए, पूरा डायग्राम चाहिए, है ना। तो देखो, अगर आपको लाइव क्लास चाहिए, सब कुछ पीडीएफ भी चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए ना, ये वाले पीडीएफ, सारे के सारे पीडीएफ अगर आपको चाहिए, डाउनलोड करना चाहते हो, तो इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आना है गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ पर सर्च करना है एमकेएस एकेडमी। क्या सर्च करना है? एमकेएस एकेडमी। चलो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एमकेएस एकेडमी। वैसे तो लिंक इसका नीचे भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आपको पीडीएफ पाना है, लाइव क्लासें पानी है तो। लिंक नीचे दे रखा है एमकेएस एकेडमी ऐप का। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करना, इस प्रकार का ये ओपन होगा। तो नीचे स्टोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो स्टोर वाले पे जैसे आप क्लिक करते हो, काफ़ी सारे कोर्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें से एक कोर्स आपको कुछ इस प्रकार का भी दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, सबसे महंगा वाला कोर्स। यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगे, लाइव क्लास भी मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। ये आपको बाय करना होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो हमारी कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी इंक्वायरी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप करना है आपको, जो भी आपकी बात है, जो भी आपका डाउट है, व्हाट्सएप पे लिखकर भेज देना। और लिंक नीचे दे रखा है एमकेएस एकेडमी ऐप का। सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएगी। धन्यवाद।